और दोस्तों आइए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बढ़ेगी ठंड। बिहार में फरवरी के पहले सप्ताह से सर्दी का डबल अटैक होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा और ठंडी पछुआ हवा चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट होगी। इससे न केवल जनजीवन प्रभावित होगा बल्कि रबी फसलों के लिए भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि मौसम में हो रही परिवर्तन से फसलें प्रभावित हो सकती हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब बदल जाएगा सिस्टम। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पंक्ति प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नया आदेश जारी किया है। इस प्रणाली के तहत तो मरीजों को ओपीडी पंजीकरण काउंटर से टोकन दिया जाएगा, जिससे वे अपनी बारी का इंतजार सुव्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे। इसके अलावा नर्सिंग डेस्क और दवाइयों के वितरण केंद्रों पर भी टोकन नंबर की व्यवस्था होगी, जिससे मरीजों को जल्द इलाज मिलेगा और अस्पतालों में व्यवस्था सुधरेगी। बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 हुआ लागू। बिहार सरकार ने सरकारी परिसर, आवास और जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़े कदम उठाने के लिए नया कानून लागू किया है। अब यदि किसी ने सरकारी भूमि या आवास पर कब्जा कर किया तो उन्हें 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यह कानून सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और सही आवंटन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसे मामले को रोका जा सके। बिहार के मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने मछली पालन और मछली विक्रेताओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत मछुआरे और विक्रेता अब मत्स्य विपणन किट प्राप्त करेंगे, जिससे वे अपने व्यवसाय को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से चला सकेंगे। यह योजना विशेष रूप से छोटे मछुआरों के लिए लाभकारी है, क्योंकि उन्हें यह किट उनके मछली विक्रय को स्वच्छ और पेशेवर तरीके से संचालित करने में मदद करेगी। कृषि विभाग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और राज्य में कृषि से जुड़ी योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन संभव होगा। पटना से 4 देशों के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल में इमिग्रेशन काउंटर तैयार हो चुका है। फरवरी तक बाकी काम भी पूरा होने की उम्मीद है और अप्रैल से नए टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होने की संभावना है। इससे पटना से विदेश यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली या कोलकाता से वन स्टॉप फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चरण में नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और सिंगापुर के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, जो 3 घंटे या उससे कम समय की यात्रा वाली होंगी। इससे इन देशों के लिए यात्रा करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। अब 1 साल में मिलेगी एमएड की डिग्री। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 2026 से 1 वर्षीय एमएड कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कोर्स 2 साल की बजाय 1 साल का होगा, जिससे टीचर्स के लिए शिक्षा को और अधिक समयबद्ध बनाया जाएगा। इस निर्णय से छात्रों को जल्दी से अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए संबंधित संस्थानों से आवेदन मांगे जाएंगे और 2026 से 27 सत्र से इसे शुरू किया जाएगा। इससे शिक्षकों को एक संक्षिप्त समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और शिक्षा क्षेत्र में भी नवाचार होगा। आरटी एक्ट के तहत गया की प्राइवेट स्कूलों में नामांकन की बड़ी तारीख। गया जिले में प्राइवेट स्कूलों में अलापकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरआरटी के तहत नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब तक 3,425 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, जो बिहार में सबसे अधिक है। इस योजना का उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे शिक्षा के अवसर सभी लोगों के लिए समान बनेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया को दी बड़ी सौगात। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने 580 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं को सौगात दी। इनमें सड़क निर्माण, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और एयरपोर्ट से सीधा संपर्क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात और आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सीएम ने खेलकूद सुविधाओं के लिए सिंथेटिक ट्रैक और स्विमिंग पूल का शिलान्यास भी किया है, जिससे युवा पीढ़ी को बेहतर खेल के अवसर मिलेंगे। तेजस्वी यादव पर लगा गड़बड़ी का आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर 26 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और गलत तरीके से भुगतान किया गया। इसके बाद से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो सकता है। मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और सड़कों की गुणवत्ता की पूरी जांच की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और जनता की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। बिहार में भू अर्जन को लेकर शुरू हुई नई पहल। बिहार सरकार ने भू अर्जन प्रक्रिया में आम लोगों को परेशानी कम करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक नया निर्देश जारी किया है।
जिससे सामाजिक प्रभाव आकलन SIA को पूरी गंभीरता से करने की बात कही है। अब जन सुनवाई में जिला भू अर्जन पदाधिकारी उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों से साझा करने का अवसर मिलेगा। इस कदम से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और नागरिकों की शिकायतों का समाधान समय पर किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में मदद मिलेगी। बिहार में बालू लदे ट्रकों के लिए नया फरमान जारी। बक्सर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बक्सर शहर और ग्रामीण सड़कों पर बालू लदे ट्रकों के आवागमन पर रोक लगा दी है। अब यह ट्रक केवल NA के रास्ते ही से उत्तर प्रदेश जा सकेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम और सड़क क्षति की समस्या में कमी आएगी। इस फैसले से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और ग्रामीण सड़कों की स्थिति बेहतर होगी, जो अब तक ट्रकों के बाहर से खराब हो रही थी। ये आदेश 29 जनवरी से प्रभावी हो चुका है और इससे बक्सर शहर में आवागमन में सुगमता आएगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। RJD में आजसू के पूर्व प्रवक्ता की हुई एंट्री। पूर्व IPS अधिकारी संजय रंजन सिंह ने 28 जनवरी को राजद में शामिल होने की घोषणा की। संजय रंजन सिंह झारखंड में आजसू के प्रवक्ता थे। उनकी एंट्री में राजद को झारखंड में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस राजनीतिक कदम से राजद की स्थिति मजबूत हो सकती है, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। पार्टी की ओर से उनकी इस सदस्यता को चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है, जो राज्य के लिए झारखंड में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। दरभंगा में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव के मैन्युफैक्चरिंग स्कूल की हुई शुरुआत। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3D प्रिंटिंग और एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग पर एक फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह पहल बिहार और पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग छात्रों को उद्योग को जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करेगी और स्टार्टअप को भी सहयोग प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम से 16,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित मिलेगा, जिससे वे नई तकनीकों के साथ अपने कौशल को उन्नत कर सकेंगे। छात्रों को नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रोटोटाइप बनाने और विभिन्न उद्योगों में संभावित रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, जो उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बिहार बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करने पर 3% तक छूट देने की योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 3 महीने तक समय पर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे उन्हें बिजली के बिलों का भुगतान करने में सुविधा होगी। यह पहल बिजली उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, ताकि वे समय पर भुगतान करें और बिजली वितरण कंपनियों को नियमित आय हो। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। TMB में गिफ्ट शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। भागलपुर विश्वविद्यालय ने गेस्ट शिक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन 28 जनवरी से 7 फरवरी तक किए जा सकते हैं। कुल 17 विषयों में 148 पदों पर नियुक्तियां की जाएं, जिनमें जूलॉजी, बॉटनी, गणित, इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी आदि विषय शामिल हैं। सामान्य वर्ग के लिए ST वर्ग के लिए ये जो उनके साथ में जो ड्राफ्ट का आवेदन है वो भी साथ में जमा करना होगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया मार्च तक पूरी की जाएगी और प्रोविजनल लिस्ट 13 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसमें आपत्ति दर्ज करने की तिथि 14 से 20 फरवरी तक होगी। मुजफ्फरपुर में शहरी विज्ञापनों पर शुरू होगी वसूल। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों में विज्ञापनों पर शुल्क वसूली के लिए नई नीति बनाई है, जो बहुत ज्यादा लागू होती है। इस नीति के तहत हर विज्ञापन के लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।